गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखा था, बराबर। आज का जो हमारा लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, चलो सबसे पहले आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या था कि आउटर सेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम बोलते थे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बराबर। Electron gain enthalpy, so when electron is added to a gaseous neutral atom, that time the change in enthalpy is known as electron gain enthalpy. Okay, electronegativity वो बहुत ही important nature है एलिमेंट का। okay, the quantitative measure of ability of an atom in a chemical compound to attract the shared electrons to itself is called electronegativity. Again, the quantitative measure of ability of an atom in a compound to attract shared electrons to itself is called electronegativity. For example, चलो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, उनके बीच का एक कंपाउंड है HCl। एक्चुअली क्या हुआ है कि हाइड्रोजन एंड क्लोरीन ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया है एंड कोवेलेंट बॉन्ड बनाया है, बराबर। तो इसके अंदर क्या होगा कि एक्चुअली मैंने यहाँ पे सेम डिस्टेंस बताया है, बट क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, अट्रैक्ट करेगा कि अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ केमिकल कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग किया हुआ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींचेगा, बराबर। वो क्या करेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो अट्रैक्ट करने की ये जो टेंडेंसी है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलेंगे, बराबर। तो अनलाइक आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इट इज नॉट मेजरेबल क्वांटिटी, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। जैसे हम लोग किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर एटम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी मेजर करते थे, बट वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर नहीं किया जा सकता, मेजरेबल क्वांटिटी है ही नहीं, क्योंकि वो कंपाउंड टू कंपाउंड, एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता रहेगा, बट देयर आर सम न्यूमेरिकल स्केल टू मेजर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर एक है पाउलिंग स्केल, सेकंड मुलिकन-जेफ स्केल, थर्ड ऑलरेड-रोचेव स्केल, बराबर। 3 स्केल वाइडली यूज होते थे, उसके अंदर भी जो ये फर्स्ट लिखा है पाउलिंग स्केल, उसको सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिला, बराबर। पाउलिंग स्केल जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए, और आज भी वही यूज़ होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करने के लिए और एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर करने के लिए, बराबर। सो इन 1922 लिनस पाउलिंग असाइंड आर्बिट्ररी वैल्यू 4.0 टू फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन की वैल्यू उसने कितनी असाइन की, तो 4.0 एक वैल्यू, एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज हाईएस्ट, ऐसा उसने बताया कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की है। तो उसकी वैल्यू 4.0 ऐसी डिफाइन की, एंड विथ रिस्पेक्ट टू दैट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स वेर मेजर्ड, बराबर। कि सबसे ज़्यादा फ्लोरीन की है, उसकी हमने डिफाइन कर ली एक फिक्स 4.0, एंड उसके हिसाब से दूसरे एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन किया गया, बराबर। बट अगर हम लोग बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की 4.0 है, उसके हिसाब से डिफाइन कर दिया, बट वो कांस्टेंट नहीं होगा, तो भी इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स टू विच इट इज बाउंड। इसका मतलब क्या है
कि हमने 4.0 फ्लोरीन का डिफाइन किया और उसके हिसाब से दूसरे एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन किया, तो भी हम लोग नीचे के सेंटेंस लिख रहे हैं, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज नॉट कांस्टेंट, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द एलिमेंट्स टू विच इट इज बाउंड। इसका मतलब ये है कि फ्लोरीन के हिसाब से डिफाइन किया। फॉर एग्जांपल कंपाउंड हम लोग ले रहे हैं NF3 बराबर, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3 ले रहे हैं, जिसके अंदर फ्लोरीन का 4.0 है, उसके हिसाब से नाइट्रोजन का 3.0 डिफाइन किया है हमने बराबर। बट अगर हम लोग कंपाउंड ले रहे हैं NH3, तब नाइट्रोजन का 3.0 नहीं होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट में कंपाउंड चेंज हो गया तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी चेंज हो जाएगा। बट उसका जो बेसिक नेचर है कि हाइड्रोजन का अगर हमने HF ले रहे हैं तो हाइड्रोजन का 1.0 है, फ्लोरीन का 4.0 है बराबर, तो हाइड्रोजन का कम है, NF3 में नाइट्रोजन का 3 है, फ्लोरीन का 4.0 है, हाइड्रोजन का 1.0 है। दैट मीन्स हमें ये तो पता चल गया ये दोनों कंपाउंड्स है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, किससे? हाइड्रोजन से। तो यहाँ भी चेंज नहीं होगा कि हाइड्रोजन का ज़्यादा नहीं हो जाएगा, नाइट्रोजन का ही ज़्यादा होगा, बट उसका 3.0 नहीं होगा, कुछ अलग होगा बराबर, ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। हमें ये दोनों कंपाउंड से पता चल गया कंपेयर करके, बट कितना होगा वो नहीं पता होगा, वो चेंज होता रहेगा कंपाउंड से कंपाउंड तक बराबर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी ऐसा बोल सकते हैं, बट प्रिडिक्टेबल भी है। हम लोग सिंपल रूल के हिसाब से याद रखें तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये टॉपिक है बेसिक। हम लोग अब आगे बढ़ेंगे कि हम लोग देखेंगे इन पीरियड। तो कहाँ पे जाएंगे? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा याद रखना, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस बराबर। कि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ओके, ऐसा क्यों है कि लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा बराबर। तो सिंपल एक लास्ट टॉपिक ही याद करो कि कोई भी एलिमेंट्स होता है वो 18th ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाने की कोशिश करता है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो किसके नज़दीक जा रहे हैं? 18th ग्रुप के नज़दीक जा रहे हैं। तो फिर 18th ग्रुप के नज़दीक जा रहे हैं तो फिर वो एलिमेंट्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे बराबर। वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा गेन करने की कोशिश करेंगे, अपने पास अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे टू अटेन द 18th ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बराबर। तो उसकी वजह से बोल सकते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा। एंड अगर हम लोग ग्रुप में देखते हैं कि इन ग्रुप अप टू डाउन जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, अप टू डाउन जाएंगे। रीज़न भी यही आ जाएगा, डेफिनेशन में क्लियर है, टू
अट्रैक्ट द सैड इलेक्ट्रॉन्स, अट्रैक्ट करना है। अट्रैक्ट एक्चुअली कौन करेगा, तो न्यूक्लियस करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से अट्रैक्शन होगा। तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे लास्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, मतलब सैड इलेक्ट्रॉन भी बहुत दूर होगा। अगर सैड इलेक्ट्रॉन दूर है तो उसको अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो ही तो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम हो जाएगा, बराबर। तो रेड में लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा एंड ग्रुप में अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगा, बराबर। इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको समझनी है कि हम लोग को रिलेट कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, एमसीक्यू के लिए ये इम्पोर्टेंट है, एटॉमिक रेडियस और बोल सकते हैं एटॉमिक साइज, बराबर। तो ऐसा बोल सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक रेडियस दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होते हैं। दूसरा उसके साथ हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एटॉमिक रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होती है। एंड द लास्ट वन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये भी क्या होगा कि एटॉमिक रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में होगी, बराबर। तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेल्टा आई एच, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई जी एच, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बराबर। आप लोग याद कर सकते हो कि एटॉमिक रेडियस लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होता था, तो उसके साथ साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होता था। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमने देखा वो भी इंक्रीज होता था, मोर नेगेटिव होता जाता था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज हो रहा है, बराबर। एंड ये तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में हो जाएंगे, बराबर। तो एमसीक्यू के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपको कोई भी एटॉमिक रेडियस के हिसाब से या एलिमेंट के हिसाब से। तो ये जो ड्रिल है आपको याद रखना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगा, कैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगा, एटॉमिक रेडियस से क्या होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, क्योंकि इसके ऊपर से रिलेटिवली बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में भी एंड नीट JEE में भी। नीट JEE में भी इसके ऊपर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बराबर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड ये जो थोड़ा पीरियोडिक फंक्शन है, नेचर है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, एटॉमिक रेडियस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका रिलेशन, बराबर। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन हम लोग इसके ही बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, थोड़े से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, बराबर। और उसके बाद ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा, ओके।